हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामिल स्टडी पॉइंट में। बीए फाइनल ईयर समाजशास्त्र सोशोलॉजी पेपर 2 सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। इकाई 4 निर्देशन प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री। तो पहला प्रश्न है, समग्र के उस छोटे भाग को क्या कहा जाता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसे कहा जाता है निदर्शन। निदर्शन समग्र के उस छोटे भाग को कहा जाता है जो समग्र का प्रतिनिधि करता है। प्रतिनिधि कौन करेगा? दर्शन, यानी कि निदर्शन। कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन क्या है? तो कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन निदर्शन कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट है, निदर्शन। निदर्शन प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व पूर्ण आंकड़े प्राप्त करने के लिए। तो ये पहला इसका राइट है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व आंकड़े प्राप्त करने के लिए। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। तो किसकी आधारशिला है? निदर्शन। जो निदर्शन है वो सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। निदर्शन एक प्रक्रिया है। तो निदर्शन एक तकनीकी प्रक्रिया है। तो निदर्शन होती है एक टेक्निक है, ये इनकी तकनीकी, इसलिए निदर्शन एक तकनीकी प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने कहा कि एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं? तो दोस्तों ये कहा था सिप्सन एवं काफ्का ने, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है? तो ये कहा था गुड एवं हैट ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतार्किक आधार। अतार्किक आधार श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषता नहीं है। उस निदर्शन को क्या कहा जाता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना प्रदान की जाती है? तो उसे कहा जाता है दैव, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट है, दैव। दैव उस निदर्शन को कहा जाता है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान संभावना प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस निदर्शन को बहुनिदर्शन भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरावर्ती निदर्शन। पुनरावर्ती निदर्शन को बहुनिदर्शन भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसे संभाग निदर्शन भी कहा जाता है? इसमें आया है संभाग। तो संभाग किससे रिलेटेड होता है? अक्षेत्र से, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अक्षेत्रीय निदर्शन, क्योंकि हम अक्षेत्रीय निदर्शन को ही संभाग निदर्शन भी कहते हैं। संभाग का मतलब होता है क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन एक श्रेष्ठ निदर्शन का लक्षण है? पर्याप्त आकार, समग्र का प्रतिनिधित्व, निष्पक्षता। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दैव निदर्शन में इकाइयों का चयन किस पद्धति से होता है? लॉटरी पद्धति, ग्रिड पद्धति, दैव संख्या सारणी पद्धति। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। किसने सविचार निदर्शन विधि को बेकार कहा है? तो बेकार कहा है नीमैन ने। नीमैन सविचार निदर्शन विधि को बेकार कहा है, नीमैन ने। किस विधि का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है? तो भौगोलिक क्षेत्र के लिए क्या करें हम? ग्रिड बनाएंगे, यानी कि ग्रिड प्रणाली का प्रयोग। तो ग्रिड प्रणाली का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा असंभावित निदर्शन है? असंभावित, तो असंभावित से ऐसे बना आकस्मिक, असंभावित आकस्मिक, ठीक है। तो असंभावित निदर्शन होगा आकस्मिक निदर्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट है, आकस्मिक निदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन के महत्व को दर्शाता है? समय की बचत, धन की बचत, गहन अध्ययन, तो ये तीनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जहोदा तथा गुड एवं हैट ने निदर्शन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया है? तो किया है, निदर्शन को 2 भागों में विभक्त किया है। निदर्शन प्रक्रिया का चतुर्थ चरण कौन सा है? तो चतुर्थ चरण होता है निदर्शन का आकार और निर्धारण, निदर्शन का आकार निर्धारण, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संभावित निदर्शन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैव निदर्शन। दैव निदर्शन को संभावित निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। निदर्शन का प्रयोग छोटे समग्र के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट। निदर्शन पद्धति का प्रयोग करने से समय की बचत होती है, बिल्कुल बेकार है भाई, गलत है, क्योंकि समय की बचत कहाँ होती है उसमें। ओ सॉरी, देखो असत्य कथन की बात की, इसमें असत्य कथन छांटिए, ठीक है। निदर्शन का प्रयोग छोटे समग्र के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है भाई, ये बड़े के लिए किया जाता है, इसलिए ये गलत है। निदर्शन पद्धति का प्रयोग करने में समय की बचत होती है, बिल्कुल राइट, होती है भाई बचत। जब 100% शुद्धता की आवश्यकता हो तब निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। टिप्पेट विधि के जन्मदाता गुड एवं हैट है, ये तो इसका सही दिया हुआ है। टिप्पेट विधि के जन्मदाता गुड एवं हैट है, ये गलत है भाई। टिप्पेट विधि में 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की सूची बनाई गई है, बिल्कुल राइट। तो इसमें गलत कौन सा? पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन कौन से गलत है? चौथा, तीसरा और फर्स्ट, ये 3 असत्य है इसमें। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। निदर्शन पद्धति में समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पहला ही ऑप्शन गलत दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निदर्शन का दोष है? तो दोष क्या है? समय की बचत, भाई बिल्कुल होती है, धन की बचत भी होती है, श्रम की बचत भी होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ये सबसे बड़ा दोष है इसका, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है, यह किसने कहा है? ये कहा है बोगार्ड्स ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगार्ड्स, ऑप्शन सी। अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए निदर्शन काफ़ी छोटा तथा असहनीय अशुद्धि से बचने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, कथन किसका है? ये कहा था दोस्तों पार्टन ने, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है, पार्टन। निम्नलिखित में से कौन सा असंभावितता निदर्शन है? उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, कोटा निदर्शन, और ये तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ा संकलन की वह विधि बताना है इसमें। आंकड़ा संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाता है। उत्तर किस में मिलेंगे भाई? जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे वहीं पे उत्तर मिलेंगे, तो प्रश्न कहाँ है? प्रश्नावली, तो उत्तर से क्या बना? प्रश्न, इनके प्रश्नावली, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नावली। प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक कैसी विधि है? ये अप्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि हम प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं जो हमारे मन में है, तो इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष विधि।
प्रश्नावली का प्रयोग सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। जो प्रश्नावली का प्रयोग किसका प्रयोग शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिक्षित, शिक्षित क्यों होगा? प्रश्न कौन पूछेगा? जो शिक्षित है। प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित सूचनादाताओं के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है? तो प्रश्न से क्या बना? प्रश्नावली, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्नों से संबंधित प्रश्नावली होती है ना, इसलिए ऑप्शन ए राइट है, प्रश्नावली। प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया है? ये किया है पीवी यंग ने, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पीवी यंग। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षित के लिए, शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए। ठीक है, शिक्षित होगा तभी तो जवाब देगा ना। प्रश्नावली को कौन भरता है? भाई अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो जो उसका उत्तर देगा वही तो भरेगा, तो उत्तर से क्या बना? उत्तरदाता, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है। कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का होना भी अनिवार्य है? ऐसी कौन सी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का भी होना अनिवार्य है? पत्र क्या है? लिखा जाएगा, इनके प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती तब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे कहा जाता है अनुगामी। उस पत्र को हम बोलेंगे अनुगामी। कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निर्देशन में अभिन्नति आने की संभावना अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नावली। तो हम प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब भी प्रश्नावली आ रहा है हर बार। कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है? तो खर्च कम किसमें होगा? प्रश्नावली में। मुंह से बोल के प्रश्न पूछ लो, खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं, बोलने का है बस खर्चा, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रश्नावली। उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो चित्रों के द्वारा क्या दर्शाया गया? चित्र में होगा। चित्र से क्या बना? चित्र में, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चित्र में। किसने कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है? तो ये कहा गया है बोगार्ड्स ने। शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। शिक्षित उत्तरदाता, उत्तर से क्या बना? प्रश्न पूछें तभी उत्तर दिया जाएगा, तो प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्नावली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। तो दोस्तों ये थी इकाई 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।